नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SA हिंदी गुरुजी पर। अपनी राजस्थान के इतिहास की सीरीज चल रही थी और जिसमें अपन अध्ययन कर रहे थे राजस्थान में 1857 की क्रांति का। पिछली वीडियो में अपने फर्स्ट पार्ट का अध्ययन किया था। आज अपन राजस्थान की 1857 की क्रांति का सेकंड पार्ट का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें महत्वपूर्ण क्या क्या रहने वाले हैं वो देखिए। कोटा का विद्रोह रहने वाला है, तात्या टोपे का राजस्थान में आगमन रहने वाला है, अमरचंद बाठिया रहने वाला है और डूंगरजी जवाहर जी का योगदान रहने वाला है। और यह वीडियो विशेष रूप से चतुश्रेणी भर्ती, वीडियो भर्ती, पटवारी भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, स्कूल लेक्चरर भर्ती व राजस्थान पुलिस भर्ती आदि के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हमने विशेष रूप से विभिन्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों का समावेश किया है और उसी के साथ यह क्लासेज आरंभ की जा रही हैं। अब अपन पढ़ेंगे भरतपुर में विद्रोह। और भरतपुर में विद्रोह कब हुआ था? 31 मई 1857 ईस्वी को। और 1857 की क्रांति के समय यहाँ का शासक जसवंत सिंह था और जो नाबालिग था। यहाँ पर प्रमुख क्रांतिकारी रहे गुर्जर व मेव। 1857 की क्रांति के समय यहाँ पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो वह थे मॉरिसन। और यह क्वेश्चन वीडियो भर्ती 2021 में पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो मॉरिसन। जसवंत सिंह के नाबालिग होने पर यहाँ का शासन व्यवस्था मॉरिसन संभालता था। कौन संभालता था? मॉरिसन। भरतपुर की सेना को तात्या टोपे का मुकाबला करने के लिए दौसा भेज दिया गया। पीछे से भरतपुर की बची हुई सेना ने 31 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। भरतपुर में गुर्जर व मेवों ने भी खुलकर क्रांति में भाग लिया। किसने लिया? गुर्जर व मेवों ने। भरतपुर महाराज की सलाह पर अंग्रेज अधिकारी मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर आगरा जाना पड़ा। कहाँ पर जाना पड़ा मॉरिसन को? भरतपुर छोड़कर आगरा। अब अपन अध्ययन करने वाले हैं टोंक में विद्रोह है। और वो कब हुआ? 14 जून 1857 ईस्वी को। उस समय क्रांति के समय टोंक के नवाब वजीरुद्दौला थे। कौन थे? वजीरुद्दौला। और यह क्वेश्चन PTI सेकंड ग्रेड भर्ती 2023 में पूछा गया है। क्रांति के समय प्रमुख क्रांतिकारी देखिए कौन कौन रहे? मीर आलम खां और नासिर मोहम्मद खां। इसकी सेना का एक बड़ा भाग नवाब के मामा मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोहियों के साथ था। 600 विद्रोही सैनिक बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए दिल्ली चले गए। कहाँ चले गए? दिल्ली। मीर आलम खां टोंक की राजकीय सेना से लड़ते हुए मारा गया। टोंक के एक सामंत नासिर मोहम्मद खान ने तात्या टोपे का साथ दिया और टोंक पर अधिकार कर लिया। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट ईडन ने टोंक को मुक्त करवाया। तो टोंक को किसने मुक्त करवाया था? जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट ईडन ने। मोहम्मद मुजिम ने अपने नाटक आजमाइश में लिखा है कि 1857 की क्रांति के समय यहाँ पर महिलाओं ने भी भाग लिया। और यहाँ पर इसकी जानकारी अन्य स्रोतों के अनुसार हमें प्राप्त नहीं होती है। यह जानकारी केवल आजमाइश ग्रंथ से प्राप्त होती है। आगे देखिए, अब अपन पढ़ेंगे अलवर में विद्रोह है। और यह कब हुआ था? 11 जुलाई 1857 ईस्वी को। यहाँ के प्रमुख क्रांतिकारी नीमच के क्रांतिकारी थे। कहाँ के थे? नीमच के। अलवर महाराजा ने भी 2500 सैनिकों को भेजकर कैप्टन निक्सन की सहायता की। किसकी सहायता की? कैप्टन निक्सन की। महाराजा विनय सिंह आगरा दुर्ग में कैद अंग्रेजों व उनके परिवारों को छुड़वाने में अपनी सेना सहित गए। यानी छुड़वाने के लिए अपनी सेना सहित वहाँ पर गए। रास्ते में विद्रोहियों ने अचनेरा के पास इन्हें हराकर खजाना लूट लिया। किस स्थान पर हराया था? अचनेरा के स्थान पर। अब अपन पढ़ेंगे धौलपुर में विद्रोह है। और यह कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1857 ईस्वी को।
क्रांति के समय धौलपुर का महाराजा भगवंत सिंह था। कौन था? भगवंत सिंह। और यह क्वेश्चन वीडियो भर्ती 2022 आरपीएससी असिस्टेंट जेलर भर्ती 2023 में पूछा गया है कि क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? तो भगवंत सिंह। क्रांति के समय यहाँ के प्रमुख क्रांतिकारी देखिए कौन थे? रामचंद्र व हीरालाल थे। कौन थे? रामचंद्र व हीरालाल। भगवंत सिंह ने मथुरा व करौली में विद्रोहियों को दबाने के लिए सेना भेजी और धौलपुर आने वाले अंग्रेजों को सुरक्षित आगरा पहुंचाया। कहाँ पर पहुंचाया? आगरा। धौलपुर में प्रारंभ में गुर्जर नेता देवा के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जुलाई 1857 में राज्य खजाने को लूट लिया। अक्टूबर 1857 में ग्वालियर व इंदौर के 5000 विद्रोही सैनिक धौलपुर राज्य में घुस गए। कहाँ के सैनिक घुस गए? ग्वालियर व इंदौर के। यहाँ रामचंद्र व हीरालाल के नेतृत्व में विद्रोहियों ने राज्य पर अपना अधिकार कर भगत सिंह को कैद कर लिया। किसको कैद कर लिया था? भगत सिंह को। आगे देखिए, 2 माह बाद पटियाला की सेना ने आकर विद्रोह को समाप्त किया। कहाँ की सेना ने विद्रोह को समाप्त किया? पटियाला की सेना ने आकर। तो आगे देखिए, धौलपुर राज्य की एकमात्र रियासत थी जहां पर विद्रोह बाहर से हुआ था। और वो कहाँ से हुआ था? ग्वालियर व इंदौर के क्रांतिकारियों द्वारा। और इस विद्रोह को दबाने वाले सैनिक भी बाहर के थे। और वो कहाँ के थे? पटियाला के। अब अपन पढ़ेंगे कोटा में विद्रोह है। और वो कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। क्रांति के समय कोटा का महाराजा राम सिंह प्रथम था। कौन था? राम सिंह प्रथम। क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट बर्टन था। और यह क्वेश्चन एसआई भर्ती 2021, राजस्थान पुलिस भर्ती 2022, पीटीआई भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ के प्रमुख क्रांतिकारी देखिए कौन कौन रहे? जयदयाल व मेहराब खां यहाँ के प्रमुख क्रांतिकारी रहे। और यह क्वेश्चन वीडियो भर्ती 2021, पटवार भर्ती 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर विद्रोह किया था राजकीय सेना व आम जनता द्वारा। नीमच छावनी में विद्रोह का दमन करने के बाद 15 अक्टूबर 1857 को मेजर बर्टन को कोटा जाने का आदेश मिला। कहाँ जाने का आदेश मिला? कोटा जाने का आदेश मिला। 12 अक्टूबर को मेजर बर्टन अपने दोनों पुत्रों के साथ कोटा पहुंचा। तो आते ही महाराव राम सिंह से कोटा के जयलाल, रतनलाल, जियालाल सहित 5-6 अधिकारियों को बर्खास्त कर अंग्रेजों को सौंपने के लिए कहा गया। मेजर बर्टन के इरादों की जानकारी होते ही कोटा में सैनिक छावनी न होते हुए भी राजकीय सेना व जनता ने 15 अक्टूबर 1857 को वकील लाला जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में जन विद्रोह किया। यानी राजकीय सेना व जनता ने विद्रोह किया और किसके नेतृत्व में? वकील लाला जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में। लाला जयदयाल और मेहराब खां ने कहाँ 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो कहाँ का किया था? कोटा का। और यह क्वेश्चन रेट लेवल 2 भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्रांतिकारियों ने महाराव के महल को घेरकर कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय को नज़रबंद कर दिया। कोटा में क्रांति का नेतृत्व जयदयाल और महाराव खां ने किया। किसने किया था? जयदयाल और महाराव खां ने। यहाँ मेजर बर्टन तथा उसके दोनों पुत्रों फ्रैंक व ऑर्थर और डॉक्टर शेडलर कोटम की हत्या कर दी गई। क्रांतिकारियों ने बर्टन के कटे हुए सिर को भाले पर रखकर पूरे शहर में घुमाया। किसके सिर को रखकर घुमाया था? बर्टन के सिर को।
कोटा 6 माह तक क्रांतिकारियों के कब्जे में रहा तथा 127 तोपें अपने अधिकार में कर ली और कोतवाली पर तिरंगा फहराया। महाराव राम सिंह ने मथुराधीश के महल गोसाई महाराज यानी कन्हैयालाल की मध्यस्थता से विद्रोहियों के नेता जयदयाल और मेहराब खां से समझौता किया था। इसे राजस्थान का एकमात्र सुनियोजित संघर्ष कहा जाता है। 30 मार्च 1858 को ब्रिटिश सेना यानी मेजर जनरल H.G. रॉबर्ट्स व करौली शासक मदन पाल सिंह की सेना ने कोटा को आज़ाद करवाया। किसने आज़ाद करवाया था? ब्रिटिश सेना व करौली शासक मदन पाल सिंह की सेना ने। और यह क्वेश्चन 3rd ग्रेड भर्ती 2023 सेट भर्ती 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, जयदयाल को गिरफ्तार कर तोप से उड़ा दिया गया व मेहराब खां को फांसी दे दी गई। मेजर बर्टन की हत्या की जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया जिसने अपनी रिपोर्ट में बर्टन की हत्या के लिए कोटा महाराव को जिम्मेदार ठहराया। लापरवाही बरतने के आरोप में महाराव राम सिंह द्वितीय की तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी गई। कितनी कर दी गई थी? 17 से घटाकर 13। करौली शासक मदन पाल सिंह को उपहार स्वरूप GCI की उपाधि दी गई व 17 तोपों की सलामी का अधिकार दिया गया। अब अपन पढ़ेंगे जयपुर में विद्रोह है। तो इसमें देखिए, क्रांति के समय जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय थे। कौन थे? सवाई राम सिंह द्वितीय। और यहाँ के उस समय पॉलिटिकल एजेंट विलियम ईडन थे। और यह क्वेश्चन सेट ग्रेजुएशन भर्ती 2023 में पूछा गया है। यहाँ का विद्रोह शांतिपूर्ण था। महाराजा ने अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचे, सादुल खां को राज्य से निष्कासित कर दिया। विलायत खां व उस्मान खां को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया। राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों के लिए संपूर्ण खजाना खोल दिया व तन-मन धन से सहायता की। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कोटपुतली परगना दिया व केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की। अब अपन पढ़ेंगे उदयपुर में विद्रोह है। तो इसमें देखिए, महाराणा स्वरूप सिंह ने अपनी संपूर्ण सेना पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन CL सावर्स को सौंप दी। किसको सौंप दी थी? CL सावर्स को। अब अपन पढ़ेंगे बीकानेर में विद्रोह है। तो इसके अंदर देखिए, अब बीकानेर के नरेश सरदार सिंह ने विद्रोहियों के दमन और अंग्रेजों की सहायता के लिए 5000 घुड़सवार व पैदल सेना लेकर हांसी, हिसार, सिरसा होते हुए बाड़लू यानी पंजाब तक अभियान किया। इन्होंने सिरसा में विद्रोहियों को दमन किया। कहाँ पर किया? सिरसा में। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें उपहार स्वरूप टिब्बी परगने के 41 गांव दिए। उपहार स्वरूप क्या मिला इनको? टिब्बी परगने के 41 गांव। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता प्रदान की? तो वह शासक कौन थे? सरदार सिंह। और यह क्वेश्चन सेट ग्रेजुएशन भर्ती 2023 में पूछा गया है। अब अपन पढ़ेंगे तात्या टोपे का राजस्थान में आगमन। तो इसके अंदर देखिए, तात्या टोपे का जन्म येवला में हुआ था, यानी अहमदनगर महाराष्ट्र में। और इनका जो वास्तविक नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे की माता का नाम रुक्मा देवी था और इनके पिता का नाम पांडुरंग भट्ट था। नाना साहब व लक्ष्मीबाई के हारने के बाद तात्या टोपे जयपुर व हाड़ौती से सैनिक सहयोग की आशा से अपनी सेना के साथ राजस्थान आए थे। तात्या टोपे राजस्थान में प्रथम बार कुहाड़ा गांव में आए थे, यानी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और कब आए थे?
8 अगस्त 1857 ईस्वी को। दूसरी बार यह बांसवाड़ा में आए थे और कब? दिसंबर 1857 ईस्वी को। तात्या टोपे की सेना में लगभग 5000 ग्वालियर के विद्रोही व 4000 भील सैनिक शामिल थे। 9 अगस्त 1857 को कुहाड़ा यानी भीलवाड़ा कोठारी नदी जनरल रॉबर्ट्स की सेना के बीच युद्ध हुआ, जिसमें तात्या टोपे को हारना पड़ा। कब हुआ था युद्ध? 9 अगस्त 1857 को। तात्या ने कोठारिया रावत जोध सिंह से रसद सामग्री प्राप्त की और यहाँ से नाथद्वारा पहुँचे। रसद सामग्री किससे प्राप्त की थी? कोठारिया के रावत जोध सिंह से। 13 अगस्त 1857 को रुकमगढ़ यानी राजसमंद में रॉबर्ट्स की सेना से फिर मुठभेड़ हुई। तात्या के 700 सैनिक मारे गए। तात्या हारकर झालावाड़ पहुंचा। तात्या को झालावाड़ की सेनाओं से सहयोग मिला। उसने यहाँ के शासक पृथ्वी सिंह को रेलायता नामक स्थान पर हराया व बंदी बनाकर झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। कहाँ पर अधिकार कर लिया था? झालावाड़ पर। और यह क्वेश्चन जलपरेरी भर्ती 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं पर ब्रिगेडियर पारक व तात्या के बीच युद्ध हुआ। तात्या हारकर ग्वालियर यानी एमपी चले गए। कहाँ चले गए? एमपी। आगे देखिए अब, तात्या टोपे का दूसरी बार राजस्थान में आगमन दिसंबर 1857 को हुआ था। 11 दिसंबर 1857 को बांसवाड़ा महाराव लक्ष्मण सिंह को पराजित कर दिया और बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया, परंतु अंग्रेज अधिकारी लिन माउथ की सेना ने उसे वहां से भगा दिया। बांसवाड़ा से जनवरी 1858 में टोंक पहुंचे, यानी बांसवाड़ा से सीधे टोंक की ओर गए। टोंक के जागीरदार नासिर मोहम्मद खान ने तात्या टोपे का साथ दिया। बनास नदी किनारे व अमीरगढ़ के किले के निकट क्रांतिकारियों की सेना ने नवाब की सेना को हरा दिया। सूचना मिलने पर मेजर ईडन ने इनका दमन कर दिया। 16 जनवरी को सावर्स ने दौसा में तात्या टोपे की सेना पर आक्रमण किया, परंतु वह बच निकला। फिर 21 जनवरी 1859 को सीकर जा पहुंचा। कर्नल होम्स ने सीकर पहुंचकर तात्या टोपे पर आक्रमण कर दिया। तात्या के क्रांतिकारी सैनिक भाग छूटे। हार के बाद तात्या टोपे जंगल की ओर भाग गया। अपने मित्र नरवर के जागीरदार मानसिंह नरुका के विश्वासघात के कारण तात्या टोपे नरवर के जंगलों में गिरफ्तार कर लिए गए। कहाँ के जंगलों में गिरफ्तार कर लिए गए? नरवर के जंगलों में। आगे देखिए, तात्या टोपे को 8 अप्रैल 1859 को न्यायाधीश भाग ने फांसी की सज़ा सुनाई। फांसी की सज़ा किसने सुनाई थी? न्यायाधीश बाग ने। और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी यानी मध्य प्रदेश में फांसी दी गई। कैप्टन सावर्स ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की। किसने की थी आलोचना? कैप्टन सावर्स ने। और यह क्वेश्चन एएसओ भर्ती 2022, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए कैप्टन सावर्स का कथन देखिए, उन्होंने क्या कहा था? इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सज़ा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। और यह कथन पटवार भर्ती 2016 में पूछा गया है। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान सलूम्बर के केसरी सिंह ने तात्या टोपे की सहायता की थी। और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन पढ़ेंगे
अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ और देखिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ रही वो देखिए। राजस्थान के उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पर 1857 की क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। तो कहाँ पर पड़ा? कोटा पर। विद्रोह के समय राजस्थान में स्थित 6 छावनियों में से सबसे शक्तिशाली छावनी नसीराबाद थी। कौन सी थी? नसीराबाद। तात्या टोपे जैसलमेर के अलावा राजपूताने के प्रत्येक रियासत में घूमे थे, यानी जैसलमेर रियासत के अंदर नहीं गए थे। जयपुर एकमात्र रियासत थी जिसमें राजा के साथ वहाँ की आम जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। कोठारिया के रावत जोध सिंह ने आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को शरण दी थी। किसने शरण दी थी? कोठारिया के रावत जोध सिंह ने। उन्होंने पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को भी शरण दी थी। अब अपन पढ़ेंगे अमरचंद बाठिया को। तो इसके अंदर देखिए इनका जन्म 1793 ईस्वी को बीकानेर में हुआ था और इनकी उपाधि देखिए कौन सी रही? तो इनकी उपाधि नगर सेठ की उपाधि रही और जो ग्वालियर के शासक जिया जीवराम सिंधिया द्वारा प्रदान की गई। अमरचंद बाठिया को कहा जाता है, तो देखिए क्या कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे और राजस्थान का दूसरा भामाशाह इनको कहा जाता है। अपनी पैतृक संपत्ति लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे को सौंपकर स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। 22 जून 1858 को बाठिया को ग्वालियर में सराफा बाजार में नीम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। अमरचंद बाठिया राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन उपलब्ध करवाया था। तो किसने उपलब्ध करवाया था? सेठ अमरचंद भाटिया ने। और यह क्वेश्चन वन रक्षक भर्ती 2013, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत विभाग भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन पढ़ेंगे डूंगर जी व जवार जी को। तो इनके बारे में देखिए डूंगर जी और जवार जी कहाँ के निवासी थे? तो यह बठोड पाटोदा के निवासी थे, यानी सीकर के। और यह क्वेश्चन वन रक्षक भर्ती 2022 सेकंड ग्रेड भर्ती 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। डूंगर जी शेखावाटी ब्रिगेड में रिशेलदार थे। इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर रामगढ़ यानी सीकर के सेठों के काफिलों को लूटकर काफ़ी धन गरीबों में बांट दिया। डूंगर जी को किसने पकड़वाया था? तो इनको पकड़वाया था भैरू सिंह ने और फिर इन्हें अंग्रेज़ों ने आगरा के लाल किले में रखा। और आगरा के लाल किले से इन्हें किसने छुड़ाया था? इन्हें छुड़ाया था जवार जी के नेतृत्व में लाठराम व करना मीणा ने। और कब छुड़ाया था? 1838 ईस्वी में। डूंगर जी व जवार जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? तो इन्होंने संघर्ष किया था बीकानेर व जोधपुर। और यह क्वेश्चन रीट एसएसटी भर्ती 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अन्य महत्वपूर्ण जानकारी और देखिए 1857 की क्रांति के दौरान किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नज़र भेंट की गई? तो किसके द्वारा की गई थी? सामोद के रावल शिव सिंह के द्वारा। और यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 यह रचना किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी नाथूराम खड़गावत ने। और यह क्वेश्चन JN भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 1857 की क्रांति के समय माजा प्रवास रचना किसकी है? तो यह रचना विष्णु भट्ट गोडसे की है, यानी विष्णु भट्ट गोडसे की है। और यह क्वेश्चन
रीट रीट भर्ती 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की जाती थी। तो क्या वितरित की जाती थी? रोटी वितरित की जाती थी। और यह क्वेश्चन पटवार भर्ती 2008 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन पढ़ेंगे आगे। देखिए, मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो किसने किया था? सदरुद्दीन ने। और यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, बडलू का युद्ध, और यह अक्टूबर 1857 ईस्वी को हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था वो देखिए। तो यह अशोक ठाकुर, शिवनाथ सिंह और मारवाड़ राजे के बीच हुआ था। और यह क्वेश्चन ARO भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि बडलू का युद्ध किसके बीच हुआ था। शिवनाथ सिंह को राजकीय सेना के आगे आत्मसमर्पण करना पड़ा। और इसी के साथ आज का यह अपना वीडियो यही कंप्लीट होता है और 1857 की क्रांति भी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।